हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एंड टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 3. कौन सी वाली बुक में? सिविक्स में. और जो नेम है चैप्टर का वो क्या है? व्हाट इज़ गवर्नमेंट, मतलब सरकार क्या है. ठीक है. सो यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम. आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या है, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ सुना होगा. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स. अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट होती क्या है, सरकार होती क्या है, और उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है जो हमारी लाइफ में वो प्ले करती है. वट डू गवर्नमेंट्स डू, सरकार करती क्या है, हाउ डू दे डिसाइड वट टू डू, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है. ठीक है. तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके साथ साथ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज, ये सब भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए गवर्नमेंट क्या होती है. गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और अ स्टेट. ये एक ग्रुप होता है लोगों का जिनके पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है किसी भी कंट्री को गवर्न करने की या फिर किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को चलाने की. अब देखिए एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट. हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन, अपने डिसीजंस लेने के लिए. और जो ये डिसीजंस होते हैं वो किस बारे में होते हैं? अब देखिए वर्क्स क्या हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट है उसके काम क्या हैं, अब वो पढ़ते हैं. इट मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. ये क्या करते हैं? डिसीजंस लेती है और काम जो भी होते हैं वो सरकार ही करवाती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़. जो गवर्नमेंट है वो क्या है? एक्शन लेती है बहुत सारे जो सोशल इश्यूज होते हैं उन पे. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर. ठीक है. मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं किसके लिए? पुअर लोग, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प के लिए. It does other important things such as running postal and railway services. और इसके साथ साथ ये एक इम्पोर्टेंट काम और करती हैं. वो क्या है? जो भी पोस्टल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या रेलवे सर्विसेज हैं वो सब भी किसके अंडर आते हैं? हमारे गवर्नमेंट के अंदर. अब देखिए प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. अब जो बाउंड्रीज होती हैं हमारी कंट्री की उसको प्रोटेक्ट करती है और उसके साथ साथ मेंटेन करती है क्या? पीसफुल रिलेशंस, शांति प्रिय संबंध दूसरी कंट्रीज़ के साथ. ठीक है. और उसके साथ साथ क्या करता है? When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. अब मान लीजिए कोई भी मान लो सुनामी आ जाती है या फिर उसके साथ साथ क्या है? भूकंप आ जाता है. तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? मेडिकल और वैसे भी जो भी हेल्प हो पाती है अफेक्टेड पीपल के पास, जो भी लोग पीड़ित होते हैं उनके पास भिजवाती है. इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट. कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब कई बार आप देखते हैं कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप लोगों को देखते हैं कि वो कोर्ट में जाते हैं. तो जो कोर्ट होते हैं वो भी किसका पार्ट है? हमारी गवर्नमेंट का. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. तो क्या है ये? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि जितने भी सिटीजन्स हैं सबके पास पर्याप्त खाना हो, हेल्थ फैसिलिटी हो. ठीक है. जिस भी जगह पे लोग रह रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. पर कई बार आप सोचते हो कि गवर्नमेंट ऐसा इतना सब कुछ कैसे कर लेती है. एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो. और ये नेसेसरी क्यों है कि सरकार हमारे साथ ऐसा मतलब ये सब हमारे लिए करें. तो देखिए व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड. जब भी ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं? देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड. Some rules have to be made that apply for everyone. For example, there is need of to control resources and protect the territory of a country, so people can feel secure. Governments do this on the behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing this among all the people living in their territory.
कहने का मतलब है कि जो भी लोग हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, उनकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखना कि जो रिसोर्सेज हैं वो किसी एक मतलब वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना चले जाएं, या फिर जो भी मनी है, पैसा है, वो सबको मिले, हर सेक्शन के पास हो। ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और दूसरे सेक्शन को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। इसके साथ साथ इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग सुनामी एंड अर्थक्वेक। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है तो लोग, या फिर मान लीजिए कोई भी क्राइम होता है तो लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, हाउ वेरीज टास्क आर परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए जो सरकार है वो ये सारे काम कैसे कर लेती है। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। जो गवर्नमेंट है वो किसके हिसाब से करते हैं, जो भी नेता हम चुन के भेजते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, हमें वहाँ जाके रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी मतलब जिस भी टेरिटरी में, जिस भी स्टेट के से जहाँ से वो चुन के आते हैं वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं और वहाँ उनके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ ए गवर्नमेंट, कि जो सरकार है उसके क्या लेवल हैं, कितने प्रकार की होती है। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए, स्टेट लेवल, लोकल लेवल एंड नेशनल लेवल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेवल। So, at the local level, the level of state, the local level means in your village, town or your locality. मान लीजिए जो पंचायत होती हैं या फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये सब किस में आती है, लोकल लेवल में। स्टेट लेवल में क्या है, गवर्नमेंट मीन्स दैट कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। इसमें क्या है, पूरी की पूरी जो राज्य सरकार है, मतलब कोई स्टेट है उसको गवर्न करेगी। जो सेंट्रल लेवल पे क्या है, वो पूरे एंटायर नेशन के लिए होते हैं, पूरी कंट्री के लिए होती है। लोकल में क्या है, स्थानीय प्रशासन, और जो स्टेट लेवल पे होती है वो होती है हमारी राज्य सरकार, और नेशनल लेवल जो होता है वो होता है हमारा राष्ट्रीय लेवल की जो सरकार होती है, राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब केंद्रीय सरकार। अब देखिए लॉज एंड गवर्नमेंट, की जो लॉज हैं और गवर्नमेंट हैं वो कैसे। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री, जो हैज़ टू फॉलो दिस। जो भी लोग इस कंट्री में रहते हैं, जो भी लोग बनाती है हमारी गवर्नमेंट, हमें उनको फॉलो करना होता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस। जैसे सरकार के पास पावर है क्या, डिसीजंस बनाने की, वैसे ही इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। इसके पास ये भी पावर है कि वो इन डिसीजंस को एनफोर्स करे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कोई लॉ बना है कि जो भी आदमी है, जो भी ड्राइव करेगा मोटर व्हीकल को, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन को ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, तो अगर मान लीजिए किसी को भी पकड़ा जाता है बिना लाइसेंस के तो उसको जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है कुछ मनी का। सो विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज़। अगर मान लीजिए हम उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, अगर हमारी सरकार उनको लागू ही नहीं करेगी और उन पर कठोरता से, सख्ती से उनको नहीं इम्प्लीमेंट होगा, तो लोग, उनका जो डिसीजंस बनाए गए उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कितने टाइप हैं, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की में देखिए, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन दी गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, एक राजा या फिर रानी के पास पावर होती है क्या करने की, डिसीजंस लेने की और गवर्नमेंट बनाने की और उसको चलाने की। ठीक है, द मोनार्क हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। जो मोनार्क होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप होता है जो मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है, जो मोनार्क होता है ना। जैसे मोनार्की में क्या है, जो फाइनल डिसीजन होगा वो कौन लेगा, राजा ही लेगा, राजा या रानी। तो जो मोनार्की है उसमें लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है, राजा। डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखिए, डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो
लोगों के द्वारा ही रूल की जाती है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। तो बेसिक आइडिया इसका यही है कि जो लोग हैं वही इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन रूल्स को बनाने में। ठीक है, इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इसमें क्या है, लोग डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करते, बट वे क्या करते हैं, चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, एक इलेक्शन प्रोसेस से। तो इसमें क्या होता है, These representatives meet and make decisions for the entire population। तो जो ये representative होते हैं क्या करते हैं, मिलते हैं और क्या बनाते हैं, पूरी जो भी population है, जनसंख्या है, उसके लिए decisions बनाते हैं। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। किसी भी गवर्नमेंट को क्या नहीं कहा जाएगा, डेमोक्रेटिक, जब तक उसके पास क्या नहीं है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए, इसके साथ साथ हमने अभी वोटिंग राइट्स के बारे में पढ़ना है कि अच्छा वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। वोट देने का अधिकार, इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड फॉर एजुकेशन टू वोट। पिछले टाइम मतलब पहले के समय में क्या होता था, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकते थे, लेकिन जो ये और या फिर जो पढ़े लिखे थे वही वोट दे सकते थे। लेकिन अब क्या है, चाहे पुरुष है, महिला है, कोई भी है, हर किसी के पास क्या है, वोट देने का अधिकार है। उसके साथ साथ उसको क्या होना है, 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है और वो वोट दे सकता है। और इसके लिए क्या करता है, इलेक्शन कमीशन इशू करता है एक लिस्ट को जिसमें सभी लोगों के नेम होते हैं जो वोट दे सकते हैं, और उनको एक वोटर आईडी कार्ड मिलता है। क्या मिलता है, वोटर आईडी कार्ड। This card contains information about the voter such as his, her name, date of birth and photograph. On the day of election, the voter has to carry this card. अब जिस दिन भी वोट मतलब वोट करने जाना होता है तो जो लोग होते हैं जिनको वोट डालने जाना होता है वो क्या करते हैं, इसको कैरी करते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, कहाँ, पोलिंग बूथ पे। और एट द पोलिंग बूथ द वोटर्स गिव देयर वोट बाय प्रेसिंग अ बटन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के बारे में सुना है कभी आपने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो वहाँ पे क्या है, वोट डाले जाते हैं, एक साइड सिंबल्स होते हैं और एक साइड नेम लिखा होता है उस कैंडिडेट का जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है। तो इसके साथ अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबसे पहले आपको पढ़ना है वोट्स फॉर वीमेन के लिए। नाउ नो वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। कहीं पे भी सरकार ये नहीं चाहती कि सबको पावर मिले। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वीमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स। वुमेन स्ट्रगल टू वोट got strengthened during the First World War. This movement is called the Women's Suffrage Movement. क्या बोलते हैं इसको, Women's Suffrage Movement। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो सरकार है वो अपनी मर्जी से विलिंगली किसी को भी पावर शेयर करे या फिर उसको कोई अधिकार दे। जो लोग होते हैं वो उसके लिए अपना क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो देखिए वुमेन सफरेज मूवमेंट, इसमें क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और इंग्लैंड में क्या हुआ था, यूरोप और यूएसए में जो विमेन थे और पुअर लोग थे उनको क्या करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। सफरेज का मतलब क्या है, वोट देने का अधिकार।
राइट टू वोट. The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard, they chained themselves to railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strikes. बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, भूख हड़ताल हुई, and they had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920. लेकिन जो अमेरिका की जो औरतें हैं उनको क्या मिला था, राइट मिला था, वो मिला था 1920 में, और यूके में मिला था 1928 में. ठीक है. नाइनटीन 1928 में और 1920 में मिला था जो सफरजेट से उनको राइट वोट देने का. ठीक है. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक. कोई भी गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती जब तक कि वो सबको वोट देने का अधिकार ना दे. दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. इसका मतलब क्या है कि जो भी अडल्ट है सबको क्या है, वोट डालने का अधिकार है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे. एंड हमने आज अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है. कौन सी बुक में? सिविक्स में, क्लास 6 में. और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं.